वो वीडियो जाली बनी है। उस वीडियो से पहले उन्हीं दरिंदों ने उसको मार दिया था। इकरारे जुर्म मीडिया के सामने किया। उसने कहा मैं जना करता था मेरी बहन के साथ। जना कर दे रहे जना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ इससे आगे तबाही है, इससे आगे कयामत है। वो खुद इकरार कर चुके हैं, बाप भी, दोनों भाई, कि हम 3 माह से ज्यादती करते रहे थे। उन दरिंदों ने अपनी बहन का गला घोंट के तशद्दुद करके ज्यादती करके उसको मार दिया। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और तशद्दुद मारने से पहले तशद्दुद जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ। ये दरिंदे निशाने इबरत नहीं बनते। मेरा आपसे वादा है, मैं मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करता रहूंगा। उसके वकील के पास गया हूं, उसके बाद मैंने उनके रिश्तेदारों के बयान, जो शहबाज मुलव्विस से ज्यादती ये भी करता रहा था और ये सारे ज्यादती करते रहे थे। जब प्रेग्नेंट का पता चला, अल्लाह माफ करे, दरिंदे क्या करते। आपने देखा सामने उनकी जो ताई थी, मुकम्मल इंटरव्यूज उसने मुझे दिए। उसने कहा कि शहबाज हमें बताता रहा कि कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में इस केस को लेके डिजिटल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे प्यार दे रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर भी मिलियंस में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी देख रहे हैं। मेरा आपसे वादा है, पाकिस्तान में जहां भी जुल्म होगा, जहां भी मजलूम की आवाज बनने की कोई नहीं आएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी जान की परवाह ना करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चांद। नाज़रीन इकराम, टोबा टेक सिंह, ये जो अंदोनाक, अलमनाक, ये खौफनाक जो हादसा पेश आया, जिसको सुन के इंसानियत भी शर्मा जाए, ऐसे लोगों को ज़मीन के अंदर जो है ना दफन कर देना चाहिए, दरगोर कर देना चाहिए। और सरेआम चौकों में जब तक फांसियां हम नहीं देंगे तो ये इस तरह के केस अल्लाह ना करे सामने आते रहेंगे, जिससे सुन के इंसान का अपने रिश्तों के ऊपर भरोसा जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आज कोशिश करूँगा, चूँकि इस केस को मैंने मुकम्मल कवर किया है पहले दिन से लेके जब ये वीडियो वायरल हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे फौरी मेरी टीम मेंबर्स ने वहाँ पे बता दिया और उन्होंने कहा कि सर ये सूरत हाल है। मैंने सहरी खाने के बाद फौरी हम वहाँ रवाना हुए। तो वहाँ हम पहुँचे टोबा टेक सिंह से ये तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर जंग रोड के ऊपर आलोवाल एक गाँव है, बहुत बड़ा। ये भी आलोवाल का हिस्सा ही है। 477 जीम बे यानी टोबा टेक सिंह का ये आखिरी गांव है। और जंग की तरफ अगर हम जाएं तो जंग की तरफ से ये पहला गांव, यानी जंग की बाउंड्री के करीब ये साथ लगता है। तो आलोवाल गांव से पहले ये छोटा गांव आता है। 300 साढ़े 300 जो है ना घर आबाद होंगे और ज़्यादा यहाँ पे राजपूत ओड बरादरी रहती है और इन्हीं का भी उन्हीं से ताल्लुक़ है। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल थी। हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पहुँच के हमने मुकम्मल कोशिश की कि गांव वालों से भी बात की जाए और हकायक जो है ना, इन्वेस्टिगेशन जो अंदर की रिपोर्ट है और जो हकायक हैं, जो स्क्रीन से पसे पर्दा जो छुपा हुआ, जो दूसरी तरफ का सच होता है, ये जानने की कोशिश की। वैसे तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरह मारा जा रहा था, जिस तरह सारा कुछ वो हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ मज़े की आपको बता दूं कि वो वीडियो जाली बनी है। उस वीडियो से पहले उन्हीं दरिंदों ने उसको मार दिया था, शहीद कर दिया था। फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो वो बना रहे थे, मैं आगे जाके ये भी बताता हूँ। और उसके साथ साथ वीडियो बनाने वाला शहबाज भी मुलव्विस है। किस तरह से ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मुलव्विस है क्यों है, कैसे है। और शहबाज ने बाकी जो दरिंदे थे इनके साथ एक और भी आदमी गिरफ्तार हो चुका है। और उसके साथ में एक चीज़ और आपको बता दूं कि वो जो दरिंदा फैसल, उसका छोटा भाई है, उसने पुलिस वैन में इकरारे जुर्म मीडिया के सामने किया। उसने कहा मैं जना करता था मेरी बहन के साथ। जना कर दे रहे जना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ और उसने उसके बाद ये भी कहा कि इस वजह से मैंने उसको मार दिया। अब आप सोचेंगे कि मारा क्यों। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और बतौर मुसलमान मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्फाज ख़त्म है। इससे आगे तबाही है, इससे आगे क़यामत है, इससे आगे जो है ना वो बर्बादी और तबाही, सारा कुछ ख़त्म हो जाना है। इस नहज तक हम जो है ना, बारूद की ढेर तक हम पहुँच चुके हैं। वो खुद इकरार कर चुके हैं।
नाज़रीन इकराम, वो जेल के अंदर वकील जो था शहबाज का, उसने बताया कि जेल के अंदर वो खुद इकरार कर चुके हैं, बाप भी दोनों भाई, कि हम 3 माह से ज्यादती करते रहे थे। और वकील के बकौल वो ये भी कह चुके कि हमने दाई को दिखाया, उसी गांव की दाई ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है। उसके बाद उनको समझ नहीं आया हम क्या करें, उन दरिंदों ने अपनी बहन का गला घोंट के, तशद्दुद करके, ज्यादती करके उसको मार दिया। नाज़रीन इकराम, ये सच है जो अंदर से मिल रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गांव वाले डर रहे थे, मुझे डरते हुए बयान नहीं दे रहे थे। उनको डर था। किस चीज का डर था? किन लोगों का डर था? क्या वो इतने ताकतवर थे? और एक चीज और, जो बाकी रिश्तेदार हैं उनमें बहुत अच्छे लोग भी थे। वहां से हमारे साथ लोगों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, हमारे साथ चले, हमें हकाइक से आगाह किया। और कुछ मशकूक बयानात भी थे। देखिए, उनका जो चाचे थे उन्होंने कहा ये इनको सजा मिलनी चाहिए। ये भी अपनी बातों में इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो साइड ले रहे थे अपने भाई की। फिर जब मैंने उनको कहा कि सारा कुछ साबित हो रहा है, अच्छा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और तशद्दुद, मारने से पहले तशद्दुद जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ, वो साबित है। और ज्यादती के लिए डीएनए की रिपोर्ट लाहौर भिजवा दी गई है, वो रिपोर्ट भी आने वाली है। मैं आपको आगाह करूंगा, मैं आपको इस केस को जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, ये दरिंदे निशाने इबरत नहीं बनते। मेरा आपसे वादा है, मैं मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करता रहूंगा, एक एक चीज अपनी जान जो चौकों पे खेल के आपको दिखाऊंगा। मैं पहले भी मुकम्मल रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मैंने एसएचओ के पास गया हूं, डीपीओ के पास गया हूं, लेकिन आईजी पंजाब की तरफ से इस केस के ऊपर पुलिस को इजाजत नहीं है। उन्होंने मुझे बयान देने से वो कासर थे। उन्होंने कहा सर हम आपको वेलकम करते हैं लेकिन हम नहीं दे सकते। मैं एक एक जगह के ऊपर गया हूं, वकीलों के, उसके वकील के पास गया हूं। उसके बाद मैंने उनके रिश्तेदारों के बयान, जो रिश्तेदारों ने ये कहा कि लड़की 1 साल हो गए इसकी वालदा को फौत हुए और 1 साल से लड़की को ये बाहर नहीं निकलने देते थे। हम भी नहीं जाते थे और जेल की तरह लड़की कैद थी। लोगों को पता था, गांव वाले लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ है। और ये जब चीज सामने आई और वकील के बकौल के पहले मार दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि इतनी स्मूथली को कैसे मार सकता है, कैसे वो बैठे हुए हैं वो ऊपर मार रहा है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। और ये भी बताया जा रहा है शहबाज मुलव्विस से ज्यादती ये भी करता रहा था और ये सारे ज्यादती करते रहे थे। और आप बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं मारा क्यों? जब ज्यादती कर रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुछ आगे नहीं कह सकता, वो जब कर रहे थे तो फिर मारा क्यों? जब प्रेग्नेंट का पता चला तो फिर वो क्या करते? अल्लाह माफ करे, दरिंदे क्या करते? और उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये, उसके ऊपर जुल्म ये कि उसके बाद शहबाज वकील के बकौल उसने ही वीडियो ला के दी। उसने ये कहा कि वो सारा कुछ उनके ऊपर डाल के खुद मुद्दई बन के उनको भी बचाना चाहता था। आपने देखा सामने उनकी जो ताई थी, मुकम्मल इंटरव्यूज उसने मुझे दिए। उसने कहा कि शहबाज हमें बताता रहा कि कोई मसला नहीं है। शहबाज और फैसल मोटरसाइकिल के ऊपर डॉक्टर को लेने इकट्ठे गए, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है बाद में प्रॉब्लम? ये सारी मिली भगत थी, ये पूरा घर उसके अंदर शामिल था। इन्होंने मिल के उसको शहीद किया और ऊपर ज़ात बैठी हुई है। देखें अल्लाह ताला ने इनको कैसे निशाने इबरत बनाया। इनके हाथों से वीडियो बनवाई, वो वीडियो इनके हाथों से वायरल करवाई, इनके हाथों से कब्र कुशाई के लिए दरखास्त दिलवाई, इनके हाथों से एफआईआर के लिए दरखास्त दिलवाई और उनको पकड़ के पुलिस ने, जो देखिए इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी इदारे, वो मुकम्मल डिटेल से इस हवाले से वो खुद बयान देंगे। उनके बयान आने तक हम फाइनल नहीं बता सकते। लेकिन मैंने आपको बताया कि पुलिस वैन में जो उसने बयान दिया वो भी मैं सुनवा चुका हूँ। उसके बाद जो वकील ने कहा, जो उनके घर वालों ने कहा, जो रिश्तेदारों ने कहा, मैं एक एक सुनवा चुका हूँ। ये सारा कुछ जो फाइंडिंग जो मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ उनके बयानात के बदले। लेकिन असल मुकम्मल जो रिपोर्ट होगी ऑथेंटिक, वो पुलिस वाले, पुलिस अफसरान की जानिब से, हमारे इदारे जो बहुत अच्छा इस केस में काम कर रहे हैं, मैंने देखा है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मुकम्मल टीम लाहौर से, वो भी बार बार ये सारे काम कर रहे हैं, मुकम्मल डिटेल। देखिए वो काम कर रहे हैं तो फौरी शहबाज को पकड़ा और शहबाज की सास कह रही कि इतना मारा उसको कि उसका पेशाब बीच में निकल गया। ये सूरत हाल है। और देखिए किसी की बेटी के साथ बहन है, आप जुल्म कर रहे हैं। शहबाज की अपनी बेटी, उसका नाना नानी लेके तड़पते रोडों पे फिर रहे हैं, छोटी सी वो चुप नहीं कर रही, रो रही है। और दुनिया में रमज़ान और मुबारक में ये निशाने इबरत बने हुए हैं, पूरी दुनिया से बद्दुआएं इनके ऊपर आ रही हैं। तो ये केस है, मज़ीद इसमें जो चीज़ें आएंगी मेरा आपसे वादा है आपको हकाइक और मुकम्मल डिटेल से आगाह करूँगा। और जिस तरह आप मुझे प्यार दे रहे हैं,
पाकिस्तान में इस केस को लेके डिजिटल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे प्यार दे रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर भी मिलियंस में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी देख रहे हैं। तो आप ये जो प्यार दे रहे हैं ये मेरे ऊपर कर्ज है, मेरा आपसे वादा है। पाकिस्तान में जहां भी जुल्म होगा, जहां भी मजलूम की आवाज बनने की कोई नहीं आएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी जान की परवाह ना करते हुए। पाकिस्तान में ये आपका प्यार कर्ज समझते हुए मैं जिहाद अलमे जिहाद जो है ना पहले ही बुलंद किया हुआ है और इंशाल्लाह इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। आप लोगों का ताउन रहा तो इसको हम इंशाल्लाह रुकने नहीं देंगे। पाकिस्तान में इन जैसे दरिंदों का खात्मा करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आपसे दरख्वास्त कि हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसे ही फॉलो करें, ऐसे ही देखें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम आपके सपोर्ट और आपके ताउन को, आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।